प्रेज द लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीसस लव्स यू विजन की संडे लाइव सर्विस में मैं पास्टर अभिषेक अरोरा आज फिर से आपका स्वागत करता हूं और हम धन्यवाद देते हैं कि बीते सप्ताह में परमेश्वर ने हम सबको संभाला है, उसकी हुजूरी हम सब पर बनी हुई है। आइए जब हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, अपनी आँखों को बंद करें और कुछ समय के लिए हम परमेश्वर की महिमा की हुजूरी में उस अपने आप को सौंपें ताकि परमेश्वर आज के दिन में हमसे और आपसे बातचीत करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज के दिन में प्रभु हम चाहते आप हमसे बातचीत करिए। पवित्र आत्मा, आज का वचन का प्रचार करना आपकी अगुवाई में हूँ। जितने भी प्रार्थना निवेदन आए आपके हाथों में सौंपते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी को आपके नियंत्रण में करते हैं, हर एक बाधा रुकावट को दूर करते हैं। पवित्र आत्मा चाहते हैं आज आप सबसे बातचीत करिए, हर एक की निराशा को दूर करिए और प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा हम सब उत्साहित हों और सीख सकें और बोलने वाला मैं नहीं परंतु आपका आत्मा हो। जितने भी प्रार्थना निवेदन इस सभा के दौरान आते हैं प्रभु, अभी से ही हम आपके चरणों में रखते हैं। जितने भी लोग इसे शेयर करते हैं प्रभु, बाद में भी अगर किसी सोशल साइट पे इसे देखते हैं, समान रीति से अभिषेक सब पर उतरने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की इबादत को हम प्रभु यीशु के लहू में छुपाते हुए प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। विश्वास करते हैं कि हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं और जब आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो आप भी परमेश्वर की सेवा से जुड़ सकते हैं। जैसे हम हर बार बोलते हैं कि आप भी जब इस वचन को सुन रहे हैं तो आप इस लिंक को साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आप अभी भी अगर शेयर करते हैं या बाद में भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं, हो सकता है आपके द्वारा किसी एक ऐसे के जीवन में वचन पहुँचे जिसे परमेश्वर के वचन की आवश्यकता हो। तो ज़रूर से ज़रूर हम परमेश्वर के वचन को साझा करें, एक दूसरे से बांटें ताकि हम मिलकर परमेश्वर के वचन की सेवा कर सके। सिर्फ एक वक्ता ही परमेश्वर की सेवा नहीं करता है, पर वचन को पहुंचाने वाले भी समान रीति से ही वैसे ही परमेश्वर के वचन की सेवा करते हैं और वही आशीष पाते हैं जो एक वक्ता पाता है। आइए जब हम लोग परमेश्वर के वचन में जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक परमेश्वर ने मेरे मन में रखा है वो है नो मोर सैडनेस, और उदासी नहीं। आखिर मैं ऐसी बातें क्यों बोल रहा हूँ? मैं वचन में आपको लेकर जाना चाहता हूँ। जब परमेश्वर ने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने अपनी उदासियों को परमेश्वर पे भरोसा करके हटा दिया, परमेश्वर ने भी उनके जीवन में ऐसे ऐसे मिरेकल्स को किया आनंद के संग, जो हम आज बाइबल में पढ़कर उनके उदाहरण देते हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे पहला शमूएल और उसका 1 अध्याय, उसकी 12 आयत से 18 आयत तक। फर्स्ट शमूएल फर्स्ट चैप्टर वर्स 12 to 18। हम लोग आइए इस पे मनन करते हैं। यहाँ पर एक स्त्री के बारे में वर्णन है जिसका नाम हन्ना है, जिसकी कोई संतान नहीं है और वो बहुत उदास है। और उस उदासी में वो यहोवा के भवन में आई हुई है और यहोवा के भवन और उसकी डेवड़ी पर आके वो रो रो के अपनी प्रार्थना को कर रही है। लिखा है जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द सुन ना पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वे नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हन्ना रो रही है, बिलक रही है और उसके होठ हिल रहे हैं लेकिन बाहर कोई शब्द नहीं आते। एली को लगा कि इस तरीके से पागलपन के तरीके से कौन परमेश्वर के भवन में आ सकता है। तब एली बोलने लगा, क्या तू नशे में है? क्या तूने कोई नशा किया है? अपना नशा उतार और यहाँ से चली जा। पर हन्ना ने बोला कि तेरी दासी नशे में नहीं है, पर यहोवा के सामने खोल कर
अपनी बातों को, अपने दुख को खोल कर प्रार्थना कर रही है। और यहाँ तक लिखा हुआ है कि चिढ़ाई जाने के कारण। हन्ना को सिर्फ केवल इस बात का दुख नहीं है कि उसकी कोई संतान नहीं है, पर इससे ज़्यादा और दुख है कि उसको चिढ़ाया जा रहा है, उसकी नामधराई की जा रही है, उसे बदनाम किया जा रहा है, और उसके पति की दूसरी पत्नी की भी संतान है, और इसलिए वो भी हन्ना का अपमान करती है। और हन्ना कह रही है कि अपनी दासी को ओछी ना जान, क्योंकि मैं अपनी बातों को दिल खोल कर यहोवा के सामने रख रही हूँ, और चिढ़ाई जाने के कारण मैं परमेश्वर की ड्योढ़ी पर आई हूँ। और आगे लिखा हुआ है, जब एली को ये सब कुछ पता चला, एली ने कहा कुशल से चली जा। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर की आवाज बनकर एली ने हन्ना तक पहुंचाया, और उसने हन्ना को बोला कि कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एली ने एक भविष्यवाणी भी की और उसे आश्वासन दिया, और उसे परमेश्वर की ओर से वचन भी दिया कि परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। और इसके बाद की जो घटना है, आज मैं उस पर आपको लेकर जाने चाहता हूँ, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा उत्साहित किया और आज के दिन में आपके सामने वचन रखने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। अर्थात इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि हन्ना ने एली की भविष्यवाणी को रिसीव कर लिया और उसने ये अंगीकार कर लिया, थाम लिया कि ये एली ने नहीं, परंतु परमेश्वर के आत्मा ने एली में से होकर मुझसे बातचीत की है। और उसने बोला तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। इसका मतलब ये है कि वो जानती है कि उस पर अनुग्रह हो गया। वो समझ गई कि यहोवा की ओर से ये वाणी उसके जीवन पर आ चुकी है और अनुग्रह उसके लिए ठहराया गया है। और आगे लिखा है, तब वे स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। मैं आज इस शब्द के ऊपर आपको ले जाना चाहता हूं, आपके फोकस को इन शब्दों पर ले जाना चाहता हूं। यहां पर लिखा हुआ है, उसका मुंह फिर उदास ना रहा। ध्यान से सुनिएगा, अभी उसे कोई संतान नहीं मिली है। हो सकता है ऐसी कई बार वो प्रार्थना कर चुकी होगी, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि जब यहोवा की डेवढ़ी पर रोई है, जब एली यहोवा की आवाज बना है, जब एली ने आत्मा से प्रेरित होकर भविष्यवाणी की है, जब एली ने आत्मा की प्रेरणा से उससे उत्साहित किया है, तो यहाँ पर हम भी देखते हैं कि हन्ना ने बिना किसी शक और संदेह के परमेश्वर के शब्दों को अनुग्रह के रूप में रिसीव किया। और लिखा है कि उसका मुंह फिर उदास ना रहा। वो उसी दिन से इस बात पर आशीषित होने लगी, आनंदित होने लगी कि अब जो यहोवा ने बोला है वो मेरे जीवन में ठहरेगा। और इससे पहले हम देखते हैं, इससे पहले हमने जाना कि हन्ना रो रही थी, बिलक बिलक कर रो रही थी, और वो ऐसे रो रही थी मानो वो नशे में हो। किस रीति से वो यहोवा के भवन में आई होगी, किस तड़पण के संग वो रोई होगी, किस तरीके से उसने अपने दुख का बयान किया होगा कि महायाजक को ये लगने लगा कि वो नशे में है। लेकिन आगे क्या हम देखते हैं कि सारी उदासी एक सेकंड के अंदर उसने हटा दी, जैसे ही यहोवा का वचन उस पर पहुंचा और उसने रिसीव कर लिया। और आगे हम सब जानते हैं कि उसके बाद उसका पति एल्काना उसके पास गया, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और उसके एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम शमूएल था। लेकिन इन सारी ही आशीषों के पीछे सिर्फ केवल यही कहना काफी नहीं था कि परमेश्वर तुझे मन मांगा वर दे, पर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि उसने ट्रस्ट किया था और वो फिर उदास नहीं हुई। उसने फिर यहोवा के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। आज कई बार हमारे लिए प्रार्थना की जाती है, कई बार हमारे लिए प्रार्थना करके परमेश्वर के वचन क्लेम किए जाते हैं,
कई बार हमारे लिए घोषणाएं की जाती है, कई बार आप परमेश्वर वचन के द्वारा या किसी सेवक के द्वारा या दर्शन के द्वारा किसी भी रीति से हम तक अपनी आवाज पहुंचा देता है, लेकिन हम बार बार उदास होकर अपनी आशीषों को अपने पास आने से रोक देते हैं। लेकिन यहां पर हन्ना की खासियत यह है कि वो फिर दोबारा उदास नहीं हुई, और जिसका कारण ये रहा कि हन्ना गर्भवती हुई और उसे एक नबी की मां बनने की आशीष मिली। आज से कुछ समय पहले एक परिवार हमारे घर पर आया और इस परिवार ने हमसे अपनी बातों को जब शेयर किया तो वो पूरा टूट चुका था। उनकी मैरिज को लगभग 5 to 6 years हो चुके थे। वो 2 बार IVF करवा चुके थे, सारी मेडिकल टेस्ट हो चुके थे, सारा मेडिकेशन हो चुका था, लेकिन बहुत सा पैसा लगाने के बाद भी उनको आशीष की प्राप्ति नहीं हुई। वो बिखर चुके थे, कमजोर पड़ चुके थे, निराश और हताश हो चुके थे। और उसी दौरान उस भाई और बहन से मैंने और मेरी वाइफ ने एक आग्रह किया कि आप हमारे संग प्रार्थना भवन चलेंगे। हम उन्हें अपने प्रेयर टावर में लेकर गए और वहां पर हमने बिलक बिलक के हन्ना की तरीके से उनके लिए आशीष मांगी और एली के समान उनके लिए परमेश्वर की ओर से घोषणाएं की। और उनके लिए बहुत मुश्किल था कंसीव करना। IVF की वजह से बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हो चुके थे, क्योंकि उनको बहुत सी मेडिसिन और इंजेक्शंस को लेना पड़ा था और बहुत से स्टेरॉइड्स को लेना पड़ा था। और अब वो बहुत निराश थी इससे पहले, लेकिन जैसे ही हम प्रार्थना करके हटे, उनके चेहरे पर हमने एक मुस्कान देखी और वो अपने पति से रास्ते में ही कहने लगी कि अब मुझे अपना ध्यान रखना है। जो 6 सालों में नहीं हुआ, देखिए वो एक प्रार्थना के बाद, परमेश्वर की आवाज के बाद उस बहन ने ग्रहण किया और वो बोलने लगी कि परमेश्वर मुझे आशीष देने जा रहा है। और वो अपने कुछ ही दिनों के बाद वो अपने कदमों को ऐसे रखने लगी जैसे कि मानो उन्होंने कंसीव कर लिया हो। वो कहीं भी झटके वाली जगहों पर ना जाए। वो इस तरीके से बिहेव करने लगी जैसे कि परमेश्वर ने उनको फल दे दिया है। और अभी 1 महीना ही नहीं गुजरा था, उन्होंने अपने टेस्ट किए और उसी दौरान उन्हें पता चला कि परमेश्वर ने उनको आशीष दे दी है, उनके गर्भ को ब्लेस कर दिया है। और उन्होंने चिल्ला के परमेश्वर का धन्यवाद दिया और तुरंत हमें फोन किया और फोन कर कर इस बात को हमसे बोला कि पास्टर, जिस दिन से मैं प्रार्थना भवन से लौटी हूं, उस दिन के बाद से मैं उदास नहीं रही। मैंने अपने पति से बोला कि मुझे प्रभु ने फल दे दिया है और मैंने अपनी चाल को भी परमेश्वर के वचन के अनुसार बदल लिया। मैंने ऐसे कदम रखना शुरू किया, मैं इस तरीके से रिसीविंग करने लगी कि मानो परमेश्वर ने मुझे फल दे दिया है। और आज वो एक बेटे की माँ है। परमेश्वर ने उन्हें एक स्वस्थ संतान की आशीष दी। आज से कुछ समय पहले हम परमेश्वर के भवन में संडे की इबादत कर रहे थे और इबादत के बाद जब हम लोग बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उसी दौरान प्रार्थना समाप्त होने के बाद हम धन्यवाद की प्रार्थना करने के लिए पासवान बैठे हुए थे। अचानक से एक भाई, एक दूसरे चर्च के मेंबर हैं, उनको परमेश्वर की आत्मा ने प्रेरित किया। वो अपने चर्च की इबादत को अटेंड करने के बाद हमसे मुलाकात करने के लिए आए और जैसे ही वो अंदर पहुंचे, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। हमारे पास 2 सुंदर सुंदर बेटियां हैं जो बेटों से भी बढ़कर हैं और बहुत प्यारी और बहुत अच्छी हैं। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, पर हमारी बेटियों की इच्छा है कि उनका एक भाई हो। क्या आप मेरे और मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? हम लोगों ने सिर्फ एक ही गीत गाया कि मेरे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, और उस गीत में ही उन्होंने ऐसे रिसीव कर लिया कि मानो परमेश्वर ने उन्हें दे दिया और वो रिसीव कर कर चले गए। उनकी वाइफ ने कंसीव किया। और आप तो जानते हैं कि जब किसी का मेडिकल रिपोर्ट किया जाता है तो डॉक्टर कभी नहीं बताते हैं कि आपके गर्भ में बेटा है या बेटी है, क्योंकि कानून के खिलाफ है। लेकिन परमेश्वर की रिपोर्ट लेकर वो गए और जब उनकी वाइफ डिलीवरी के लिए पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले मुझे कॉल किया
और कहा धन्यवाद हो, मेरी वाइफ डिलीवरी के लिए जा चुकी है और मुझे पता है परमेश्वर ने मेरी बेटियों की प्रार्थना का, मुझे मेरी प्रार्थनाओं का और आपके उस दिन की प्रार्थना का उत्तर दे दिया है और हमें एक बेटे की आशीष प्राप्त हुई है। मैंने कहा क्या डिलीवरी हो गई है? कह रहे नहीं। मैंने कहा किसी ने आपको बताया? कह रहे नहीं, पर मुझे पता है परमेश्वर ने आशीष दे दी है। कुछ फ़ोन कॉल्स आए, उनसे पूछा गया कि क्या डिलीवरी हो गई? उन्होंने कहा नहीं, पर परमेश्वर ने बेटे की आशीष दे दी है। वो आनंद के संग मिठाई के डब्बे ले आए और ऐसा नहीं है कि बेटे ही होना ज़रूरी है, पर उन्होंने इस बात को बताया कि उनकी बेटियों की और उनकी भी इच्छा है कि एक बेटा हो, ताकि उनकी बेटियों को एक भाई का प्यार मिल सके। और ऐसा ही कुछ नहीं है कि सिर्फ बेटे ही हो या कोई भी जेंडर हमारे विश्वासियों में इस तरीके की भावना नहीं होनी चाहिए। पर एक प्रार्थना निवेदन था, ये यहोवा के सामने रखी गई एक विनती थी और उस भाई के आनंद को देखकर, विश्वास को देखकर मैं भी आनंदित था। मैं अभी फोन पर ही था, अचानक से मेरे पास खबर आई कि पासवान मैंने सबसे पहला कॉल आपको किया है, क्योंकि आपके भवन में आने के बाद, जब प्रार्थना के बाद मैं निकला, उसी दिन से मुझे विश्वास था कि परमेश्वर ने मुझे दे दिया है। फिर मैं दोबारा उदास नहीं हुआ, मैं निराश और संदेह में नहीं आया, पर मैंने रिसीव कर लिया। और मैंने पूछा बताइए क्या हुआ है? उन्होंने बोला पास्टर बेटा हुआ है और ये यहोवा की आशीष है, इसलिए मैंने इसका नाम आशीष रखा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि पहले से ही उन्होंने अपने मन में रिसीव कर लिया था, उन्होंने अपनी उदासियों को मिटा दिया था और यहोवा ने उन्हें मन मांगा बढ़ दिया। आज कई बार हम अपने प्रार्थना निवेदन को लेके परमेश्वर की डेवड़ी पर जाते हैं। हो सकता है हम किसी प्रार्थना भवन में जाते हैं, हो सकता है किसी चर्च कन्वेंशन क्रूसेड में जाते हैं, हो सकता है हम पर्सनल डिवोशन में परमेश्वर के पास जाते हो, लेकिन हम सारी प्रार्थनाओं को करने के बाद भी उदास रहते हैं, उसके बाद भी हम हताश और निराश रहते हैं, उसके बावजूद भी हम कई बार विश्वास नहीं कर पाते हैं, जिसका कारण यह है कि हम अपनी आने वाली आशीषों से वंचित हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उदास ना रहें, पर हम अपने मुंह को धोएं, आनंदित हों और रिसीव करें कि परमेश्वर ने मेरे संग कर दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका ये फेथ, आपकी ये मुस्कुराहट, आपका ये पॉजिटिव एटीट्यूड परमेश्वर को मजबूत करता है, परमेश्वर को उत्साहित करता है आपके जीवन में कार्यों को करने के लिए। आइए हम पवित्र शास्त्र से पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक 29 अध्याय और उसकी 24 आयत। जब उनको कुछ आशा ना रहती थी, तब मैं हंसकर उनको प्रसन्न करता था और कोई मेरे मुंह को बिगाड़ ना सकता था। कई बार बहुत से ऐसे स्थान होते हैं जहां पर सिर्फ लोग निराशा की ही बातें करते हैं, जहां पर लोग अपने चेहरे को उतार कर रखते हैं, जहां पर लोग सिर्फ नेगेटिव ही चर्चाएं करते हैं, उदासी में पड़े रहते हैं। लेकिन वहां पर अय्यूब बताता है, तब मैं हंसकर उनको प्रसन्न करता था, अर्थात मैं परमेश्वर पर भरोसा दिला के उनको आनंदित करने की कोशिश करता था। उनके शोक के समय में भी मैं परमेश्वर के आनंद को उनके बीच में प्रकट करता था। मैं अपनी मुस्कुराहट से परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करता था और मैं हंसकर उनको प्रसन्न किया करता था। और लिखा है कि कोई मेरा मुंह बिगाड़ ना सकता था। परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना आती हो, निराशा चाहे कितनी भी क्यों ना आती हो, लेकिन कोई भी परिस्थिति मेरे मुंह को उदास नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरा भरोसा मेरे यहोवा पर रहता था। ठीक इसी तरीके से हम जानते हैं कि जब अय्यूब पर परीक्षाएं आई, उसने हमेशा परमेश्वर का हाथ उठा के धन्यवाद दिया और अपनी परीक्षाओं में भी वो अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करता रहा, जिसका फल ये हुआ कि परमेश्वर ने उसके सारे दुख को मिटा दिया और जितना उसने खोया उसका दुगना परमेश्वर ने अय्यूब को वापस किया। आज से हम अपने उदास चेहरे को आनंदित चेहरे में बदल दे, अपने शोक को परमेश्वर के आनंद में बदल दे, अपनी उदासी को परमेश्वर के आनंद में बदल दे और अपने चेहरे को हंसमुख बनाए, आनंदित मनाए, ताकि हमारे जाने से परिस्थितियां बदल जाएं, शोक के माहौल बदल जाए, निराशाएं आशा में बदल जाए और परमेश्वर की आशा हर एक के हृदय में काम करने लगे।
कई बार बहुत से ऐसे परिवार हैं जो मुझसे कहते हैं कि पासवान, जब आप हमारे घर में आते हैं हमें ऐसे लगता है कि हमारे घर में आनंद आ गया है, हमारा सारा शोक चला जाता है। वो इसलिए क्योंकि मैं परमेश्वर के आनंद को पहुंचाता हूं। मेरे दिल की इच्छा है कि मैं लोगों के चेहरे पर परमेश्वर की मुस्कुराहट को ला सकूं, परमेश्वर के आनंद और प्रेम को ला सकूं। और यहीं पर अय्यूब से भी मैंने सीखा कि जब कुछ आशा ना रहती थी तब मैं हंसकर उनको प्रसन्न करता था और कोई मेरे मुंह को बिगाड़ ना सकता था। इतनी परीक्षाएं सहने वाला अय्यूब कैसे प्रसन्न रहता है? आज तक पृथ्वी पर जितनी भी परीक्षाएं पड़ी हैं उसमें अय्यूब का एग्जाम्पल सबसे ज्यादा दर्दनाक है, सबसे ज्यादा पीड़ादायक है। फिर भी वो बता रहा है कि मैं हंसकर आनंद के संग उनका सामना किया करता था। लोग जब निराशा में होते थे, जब उनके पास कोई आशा नहीं होती थी, तो मैं हंसकर उन्हें प्रसन्न करता था और अपने चेहरे को कभी नहीं बिगाड़ता था। आज लोग बस अपने चेहरे को बिगाड़ कर रखते हैं, उनकी रातों की नींद चली गई है, उन्हें चैन और सुकून नहीं मिलता है। चिंताएं यहां तक बढ़ गई है कि उनका सारा भरोसा परमेश्वर से हटकर परिस्थितियों पर हो गया है, उनका सारा भरोसा परमेश्वर से हटकर चिंताओं पर हो गया है, उनका सारा भरोसा परमेश्वर से हटकर आज के समय में जो हो रहा है उन पर हो गया है। वो आज के समय को, परिस्थितियों को देखकर इतने निराश हो गए हैं कि विश्वासी भी विश्वासी नहीं रहे हैं। रात को नींदें नहीं आ रही हैं, चैन और सुकून नहीं मिल रहा है, बीमार होते चले जा रहे हैं, शुगर बीपी उनके बढ़ते चले जा रहे हैं, डिप्रेशन एंजाइटी के अटैक्स हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यहोवा का आनंद खो दिया है। उन्होंने अपने जीवन में उदासी को घर करने दिया है, उन्होंने शैतान के लिए अपने द्वारों को खोल दिया है। और हुआ क्या है कि वो आज अपनी विपरीत परिस्थितियों में पहुंच गए हैं। लेकिन अय्यूब इसलिए अपनी उन संकट से निकल पाया क्योंकि उसने अपने चेहरे को कभी भी उदास नहीं किया, कभी भी उसने अपने शोक को अपने पर हावी नहीं होने दिया, पर अपने दुख में भी अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करता रहा। उसने कभी भी अपने चेहरे को नहीं बिगाड़ा, पर अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी यहोवा पर भरोसा करता रहा। वो आने वाले समय पर विश्वास करता रहा और वो जान गया कि जो यहोवा सुख देता है वो दुख भी दे सकता है। और उसने कभी भी अपने चेहरे को बिगाड़ के यहोवा पर उंगली नहीं उठाई, पर वो हंसकर मुस्कुरा के आशावादी रहा, और जिसका फल ये रहा कि यहोवा ने उसके शोक को आनंद में बदल दिया। यहोवा ने उसकी परीक्षाओं को उसके ऊपर से हटा दिया, शैतान को भी हार कर जाना पड़ा। और आगे हम देखते हैं कि सब कुछ परमेश्वर ने उससे दुगना वापस किया। आज परमेश्वर चाहता है कि अपनी उदासी को मिटा दे। इसलिए भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा मुझे हंसमुख बनाता है, परमेश्वर मुझे आनंदित बनाता है। इसलिए बार बार लिखा हुआ है, फिलिपियंस 4:6 में भी लिखा है, किसी बात की चिंता ना करो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सदा आनंदित रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर में मसीह यीशु की यही इच्छा है। परमेश्वर की डिजायर है कि हम उदास ना रहे, परमेश्वर की डिजायर है कि हम आनंदित रहे और आनंद के संग रिसीव करें। तब हम विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में होते हुए देखने पाएंगे। आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे और अपनी निर्बलताओं में भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, जय जयकार करेंगे और मगन होकर रिसीव करेंगे जो परमेश्वर हमारे जीवन में करने जा रहा है। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसकी 4 आयत। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आज आंसुओं ने घर कर लिया है, आज निराशाओं ने जीवनों में घर कर लिया है, आपके प्रियों ने आपका साथ देना बंद कर दिया है, आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस टूट चुकी हैं, आपकी सारी निराशाएं जा चुकी हैं, आप कमजोर पड़ गए हैं, हताश पड़ गए हैं, आत्महत्या करने का मन कर रहा है, डिप्रेशन एंजाइटी पैनिक अटैक्स इतने बढ़ गए हैं कि आपके जीवन का आनंद खो गया है। जबकि आप मसीह हैं, विश्वासी हैं, परमेश्वर को मानने वाले हैं, उसके भवन जाने वाले हैं, उस पर आशा रखने वाले हैं, फिर भी परिस्थितियां बद से बदतर हो गई हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? लिखा हुआ है कि वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। मेरे और आपके आंसू के पोंछने का समय आ गया है और यही आनंद मेरे परमेश्वर को उत्साहित करता है मेरे और आपके जीवन में कार्य करने को, मेरे और आपके जीवन में मिरेकल्स को आने को। और कभी भी मेरे और आपके जीवन से आशीषें नहीं रुक सकती हैं अगर विपरीत परिस्थितियों में भी हम परमेश्वर में आनंदित रहेंगे और मगन रहेंगे। और आगे लिखा हुआ है, इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। अब मृत्यु, विलाप और पीड़ा मेरे लिए नहीं है, अब मेरे लिए प्रभु का आनंद है, प्रभु का धीरज है,
आत्मा का फल है, प्रेम, आनंद, शांति। ये सारे मेरे जीवन के आज फल होना चाहिए। मेरे जीवन की यही आज डिजायर होनी चाहिए कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, पर मैं अपने परमेश्वर में आनंदित रहूंगा। और ये आपके जीवन में गवाहियां लेकर आएंगी। जैसे लिखा है कि हन्ना फिर उदास ना रही, जबकि उसे संतान नहीं मिली थी, लेकिन उसके उदास ना रहने की वजह से, उसकी रिसीविंग पावर की वजह से परमेश्वर ने उसे सिर्फ एक संतान नहीं दी, पर परमेश्वर ने उसे नबी दिया। परमेश्वर ने उसकी इस उदासी को हटाने की वजह से उसे इज़राइल का चरवाहा दिया। परमेश्वर ने उसे उस उदासी की वजह से जो उसने हटा दी, परमेश्वर ने उसे ऐसा नबी दिया जो राजाओं को खड़ा करने वाला बना, अभिषेक करने वाला बना, परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला बना, इज़राइल का न्याय करने वाला बना, और उसके जैसा उस समय दूसरा कोई ना ठहरा। परमेश्वर कह रहा है उस सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। आज समय है कि अपनी निराशाओं को मिटा दे। जब मैं परमेश्वर में आया, सबसे बड़ा जो मेरे लिए चैलेंज था वो यही था, क्योंकि मैं एक छोटा बच्चा था। कुछ ही उम्र में जब मेरी माँ का देहांत हुआ, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि आपके पास कोई भी नहीं बचा है, तो जो आपके कुछ लोग हैं उन्हीं पर आपकी निगाहें लगी होती है। शायद ये मेरी सुधि लेगा, शायद ये हमारा ध्यान रखेंगे। और मैंने बहुत सी जगहों पे अपनी एक्सपेक्टेशंस को टूटते हुए देखा। हर जगह पर निराशा मेरे हाथ लगी, हर जगह पर मैंने अपने आप को अकेला और कमजोर पाया। और मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु ऐसा क्यों? तब परमेश्वर ने मुझे एक बात सिखाई, वो इसलिए क्योंकि तेरा भरोसा सिर्फ मुझ पर रहे, तेरी आशा, तेरी आंखें सिर्फ मुझ पर लगी रहे। इसलिए मैं तुझे किसी से भी शांति नहीं दिलवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लोग तेरे संग बुरा व्यवहार भी करें तो भी तू उनके संग भला व्यवहार करना। लोग तुझे सम्मान ना भी करें तो भी तू उनका सम्मान करना। तेरी एक्सपेक्टेशंस में कोई खरा ना भी उतरे तो बदले में उनकी मदद करना, ताकि तू इतना मजबूत बन जाए कि कोई तुझे हर्ट ना कर सके, कोई तुझे तोड़ ना सके, कोई तुझे कमजोर ना कर सके। और यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि मैं बहुत हर्ट होता था, मैं बहुत टूटता था, छोटी छोटी बातों में रोने लग जाता था, कमजोर पड़ गया था विपदाओं, परीक्षाओं और मृत्यु को देख देख के। और इतना दिल कमजोर हो गया था कि हर वक्त मेरे आंसू निकलते रहते थे, हर वक्त अकेलापन मुझे खाया करता था। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझसे वाचा बांधी, मैंने उस दिन से एक्सपेक्टेशंस करना बंद कर दी। मैंने अपने मन से हर एक के प्रति हर एक बैर भाव को मिटा दिया। कोई मेरे संग कितना भी बुरा करे, कोई मेरे संग कितनी भी बेईमानी करे, कोई मुझे कितना भी धोखा दे, मैंने उनसे उम्मीदें करना बंद कर दी। मैंने परमेश्वर पर अपनी निगाहों को लगाया और अपना न्याय परमेश्वर के हाथों में रखा। जिन्होंने भी मुझे धोखा दिया, जिन्होंने भी मुझे पीठ दिखाई, मैंने परमेश्वर से दुहाई देके बस न्याय परमेश्वर के हाथों में रखा। और हुआ क्या? परमेश्वर ने हर जगह मुझे लज्जित होने से बचाया। मुझे ठोकर देने वालों को भी परमेश्वर ने सिखाया और उन्होंने आकर मुझसे क्षमाएं मांगी, और मैंने अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार उनसे सदैव अच्छा व्यवहार किया, परमेश्वर के वचन का व्यवहार किया, और अपने चेहरे पर उदासी नहीं आने दी, अपने दिल को टूटने नहीं दिया, किसी को अधिकार नहीं दिया कि कोई मेरे मन को उदास करे। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग उदास रहें, क्योंकि जो उदास रहते हैं उनका भरोसा इंसानों पर और संसार पर रहता है। जो आनंदित रहते हैं उनकी खोज यहोवा में और उसके स्वर्ग राज में लगी रहती है। तभी वचन में लिखा है कि परमेश्वर उनके सब आंसू को पोंछ डालेगा। आज ये समय है कि हम अपनी निराशाओं से पार पाने वाले बन सके। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 16 को हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती 6 और उसकी 16 आयत को। उसमें इस प्रकार से लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी छाए ना रहे। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में हमारे उपवास और प्रार्थनाएं धन्यवाद के संग, आनंदित चेहरे के संग होनी चाहिए। कई बार बहुत से लोग किसी विषय के लिए उपवास कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पर वो निराश जैसे दिखते हैं, वो उदास जैसे दिखते हैं, हताश जैसे दिखते हैं, टूटे हुए जैसे दिखते हैं, बिखरे हुए जैसे दिखते हैं। और साफ पता चलता है कि वो बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, कमजोर पड़ गए हैं। हाँ, अगर आप उदास हैं, आप कमजोर हैं, टूटे हुए हैं, तो ये सिर्फ केवल आपके परमेश्वर को पता चलना चाहिए। हन्ना उदास थी,
टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी, कमजोर थी और पागलों के समान रो रही थी, लेकिन सिर्फ यहोवा के सामने उसकी उदासी उसने सिर्फ यहोवा को प्रकट करी। उसने अपने दुख को, अपने शोक को सिर्फ परमेश्वर को प्रकट किया, मनुष्यों को नहीं। अपने आंसुओं को सिर्फ परमेश्वर को दिखाया और इसका फल क्या हुआ? जा, परमेश्वर तुझे मन मांगा वर दे। क्योंकि उसने अपने पति के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने, अपने करीबियों के सामने आंसू नहीं बहाए, पर उसने यहोवा की डेवड़ी पर उत्तम समझा अपने आंसुओं को बहाना, अपने विलाप को प्रकट करना, अपने शोक को प्रकट करना। हाँ, अगर आप उदास हैं, आप टूटे हुए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपने दुख को ना निकालें। हाँ, जाइए अपने डेवड़ी में, अपने कमरे में, अपनी कोठरी में, उसके दरवाजों को बंद करिए और बिलक बिलक के यहोवा के सामने अपने आंसुओं को बहा दीजिए, अपनी बातों को रख दीजिए। लिखा है कि वो मेरे आंसुओं को कुप्पी में संभाल कर रखता है, वो मेरे विलाप को नृत्य में, मेरे शोक को आनंद में बदल देता है। और परमेश्वर ने हन्ना को मन मांगा वर दिया। परमेश्वर कह रहा है, जब तू उपवास करे तो तू कपटियों के समान उदासी ना रख अपने मुंह पर। आज हम अगर उपवास रख रहे हैं, आज हम अगर प्रार्थना के जीवन में हैं, तो हमारे मुंह लटके ना हो, हम लोगों को ये दिखाने वाले ना बने कि हम कितने धर्मी हैं, हम कितने आत्मिक हैं। हम मनुष्यों को शो करने वाले ना बने कि हमने कितने दिन के उपवास रखे हैं या हमने कितने दिन से दाढ़ी बढ़ा रखी है क्योंकि हम उपवास में नहीं, हम परमेश्वर को दिखाने वाले बने। मनुष्य के सामने हमारा चेहरा सुंदर हो, आगे लिखा हुआ है, तेल लगा, बाल लगा और अपने लोगों के सामने निकल और लोग तुझे जानने न पाए कि तू उपवासी है। वो उपवास व्यर्थ है जो शोक के संग है, जो लोगों के सामने हमारे उदासी को दिखाते हैं। हाँ, हृदय टूटा हुआ है, कमजोर है, उदास है, निराश है, ये सिर्फ मेरे परमेश्वर यहोवा को ही पता होगा। मेरी बातें, मेरे आंसू सिर्फ यहोवा के सामने ही खोले जाएंगे और यहोवा मेरे विलाप को नृत्य में बदल देगा। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम उदास रहें, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम शोकित रहें, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम तोड़े जाएं, हम हर्ट किए जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम आनंदित रहें, मगन रहें, ताकि हमारे उपवास ग्रहण किए जाएं, हमारी प्रार्थनाएं ग्रहण किए जाएं और यहोवा की ओर से हमें उत्तर मिलने पाए। आइए हम लोग पढ़ेंगे मार्क चैप्टर 10, मरकुस 10 और उसकी 46 आयत। मार्क चैप्टर 10 वर्स 46 को हम लोग पढ़ेंगे और 46 से आगे तक हम लोग इस पर मनन करेंगे। ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन से। यहाँ पे एक अंधे बर्तिमाई का दृष्टांत है। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। ये अंधा भी था, भिखारी भी था, शोक, दुख इसके आसपास दिख रहा है कि कितनी पीड़ा में होगा। अपने ऊपर रखकर आप इमेजिन करिए कि आप अंधे हो और सड़क पर पड़े हुए एक भिखारी के समान हो, कोई आपकी सुधि लेने वाला ना हो, लोग आपकी हंसी ठट्टा करने वाले हो। और उसके बीच में लिखा हुआ है, वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। देखिए, उसको निराश करने के लिए बहुत से लोग आए और लिखा है बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा। ध्यान से पढ़िए कि उसको निराश करने के लिए चारों तरफ से आवाज उसके विरुद्ध में उठने लगी। लोग उसे डांटने लगे, उससे चुप करने लगे, उससे लज्जित करने लगे, क्योंकि वो अंधा है, भिखारी है, किसी लायक नहीं, किसी को चेहरे दिखाने लायक नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं, कोई मान सम्मान नहीं, कोई उससे मिलने नहीं आता। पर वो दबा कुचला और अपने समय में सबसे ज्यादा ओछा व्यक्ति जाना जाता होगा। तभी लोग उसे डांट रहे हैं, खुड़क रहे हैं, उसे लज्जित कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी आवाज को देखिए, वो बुलंद है। उसके बावजूद भी देखिए वो और चिल्ला चिल्ला के यीशु के नाम को ले रहा है। वो अंधा है, वो भिखारी, उसे ये भी नहीं पता कि यीशु मसीह कहाँ है, मैं कैसे उसके पास पहुंचूंगा। लेकिन उसके आनंद को देखिए, कोई उसके आनंद को नहीं रोक पा रहा है, क्योंकि उसे पता चल गया यीशु नासरी उसके नगर में उसके पास से गुजर रहा है। और उसका यह आनंद उसके सारे दुख को, उसके अंधेपन को, उसके भिखारीपन को उस पर हावी नहीं होने दे रहा है। और लोग उसे डांट रहे हैं, उसे चिढ़ा रहे हैं, उसे लज्जित कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी वो पुकार रहा है, फिर भी वो जय जयकार कर रहा है, फिर भी वो यहोवा के नाम को, यीशु के नाम को ले लेकर उनके बीच में हमदो सना कर रहा है। और हुआ क्या?
हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, और वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उसने अपनी आवाज को नहीं रोका, उसने अपने आनंद को नहीं रोका, उसने लोगों की आवाजों को अपने कानों में आने देने के बावजूद भी उन पर ध्यान नहीं दिया। लोग क्या कह रहे हैं, परिस्थितियां क्या कह रही हैं, उस पर मुझे ध्यान नहीं देना है, पर मुझे अपने यहोवा की अपने जोश और आनंद के संग स्तुति करनी है। परिस्थितियां क्या कह रही हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आसपास के लोग मुझे ताड़ना दे रहे हैं, लज्जित कर रहे हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब केवल अपने यीशु नासरी से है जो मेरे पास खड़ा हुआ है। और आगे लिखा हुआ है, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। उसके इस आनंद को देखकर यीशु मजबूर हो गया। अब तक तो वो यीशु को पुकार रहा था, अब यीशु उसे पुकारने लगा और कहने लगा, उद्धारकर्ता, चंगाई दाता, जीवन और आकाश और पृथ्वी का कर्ता, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, उसके पास आकर खड़े होकर कहने लगा, उससे मेरे पास लेकर आओ जो इतने शोक में भी, इतने डांटे जाने के बावजूद भी, इतनी बेइज्जती उठाने के बावजूद भी मेरे नाम को पुकार रहा है। परमेश्वर आज ऐसे लोगों को बुला रहा है जो अपने मन से आनंदित हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। अभी उसे कोई चंगाई नहीं मिली है, अभी भी वो अंधा ही है, अभी भी वो भिखारी है, लेकिन देखिए उसका आनंद ऐसा प्रकट कर रहा है कि वो अंधा नहीं, वो देखता हो। उसका आनंद ऐसे प्रकट कर रहा है, वो भिखारी नहीं, वो बहुतों को देने वाला हो, क्योंकि उसका आनंद यहोवा परमेश्वर पर दृढ़ है, उसका आनंद यीशु मसीह पर दृढ़ है। और वो जानता है कि चंगाई उसने पा ही ली है, वो जानता है कि उसने यीशु का नाम लिया है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन हम आज भी निराश हैं, हम आज भी हताश हैं, हम आज भी यीशु के नाम को लेने के बावजूद भी उदासी हमारे चेहरे पर लटकती रहती है और हम परमेश्वर के आनंद को प्रकट नहीं कर पाते। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध। अभी वही लोग जो उसे डांट रहे थे, उससे चिढ़ा रहे थे, उसको बदनाम कर रहे थे, उससे रोक रहे थे, अब वही लोग उसके पास सुसमाचार लेकर जा रहे हैं, वही लोग उसके पास गुड न्यूज लेकर जा रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियां उसके फेवर में आ गई हैं। वही लोग जो आपकी नाम धराई कर रहे होंगे, वही लोग जो आपको छिड़ा रहे होंगे, वही लोग आपको उठाकर आगे लेकर जा रहे होंगे, क्योंकि आपका फेवर आपके पास आ गया होगा, आपकी यीशु मसीह की नजर आप पर लग गई होगी। अब वो आपको पुकारने लगेगा बड़ी भीड़ के बीच में से, और होगा क्या कि वही लोग अपनी जुबान को आपके लिए बदल देंगे। अब वही लोग आपको पुकारेंगे और बताएंगे यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। वही लोग आपसे कहेंगे, ढांढस बांधो, हिम्मत रखो, तुम आशीषों को पाओगे। और आगे क्या लिखा हुआ है, उठ, वह तुझे बुलाता है। जो भी डांट रहे थे यीशु मसीह के पास जाने से, अब वही लोग मजबूर है ये कहने के लिए कि तुझे तो आप यीशु मसीह बुलाता है, हम कौन है जो तुझे रोक सकते हैं। बीमारियां कौन है जो तुझे रोक सकती हैं, चिंताएं कौन है जो तुझे रोक सकती हैं, नाम धराई कौन है जो तुझे रोक सकती है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी क्या है जो तुझे रोक सकती है, मृत्यु क्या है जो तुझे रोक सकती है, आत्महत्या क्या है जो तुझे रोक सकती है, जब आप परमेश्वर तुझे बुला रहा है, जब आप परमेश्वर तुझे पुकार रहा है। और सुनिए आगे क्या लिखा हुआ है, वे अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। देखिए उसकी आनंद की कोई सीमा नहीं है, वो अभी भी अंधा है वो अभी भी भिखारी है। इससे पहले अभी भी लोगों ने उसकी अभी ही बेइज्जती की है, अभी ही उसकी नाम धराई की है, लेकिन वो यीशु को पुकारने से ना ठहरा, ना रुका, परिस्थितियों को देखकर कमजोर नहीं पड़ा। लोग क्या कह रहे हैं, आसपास कौन क्या कह रहा है, भीड़ में मेरी क्या बदनामी है, लोग मुझे कैसे जानते हैं, मैं तो ओछा व्यक्ति हूं, उन सब बातों को भूलकर उस भीड़ के बीच में अपने यीशु के नाम को पुकारने लगा, आनंद के संग चिल्लाने लगा। और हुआ क्या, आप यीशु मसीह उसके नाम को पुकारने लगा, आप यीशु मसीह उस भीड़ के बीच में उसे बुलाने लगा, और वही लोग उसके फेवर में आकर उससे कहने लगे, अब तो आप तुझे परमेश्वर सृष्टिकर्ता बुलाता है। और उसके आनंद को देखिए कि वो अंधा अपने कपड़े को फेंक कर कैसे आनंद के संग उठा होगा, जैसे एक हीरो उठ रहा हो, जैसे एक सेलिब्रिटी उठ रहा हो, जैसे कोई बहुत फेमस व्यक्ति उठ रहा हो, क्योंकि इस तरीके से उसका एटीट्यूड होगा, क्योंकि वो जान गया है कि मेरा आनंद, मेरी आवाज मेरे प्रभु तक पहुंच चुकी है, मेरी आवाज, मेरे आनंद को कोई भी प्रभु के पास जाने से रोक नहीं सकता है। और हुआ क्या कि वो कपड़ा फेंक कर आनंद के संग उठा, मानो उसने चंगाई पा ही ली है। और आगे क्या लिखा हुआ है, और यीशु के पास आया, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है। देखिए सिर्फ यीशु ने उससे ये नहीं कहा तू देखने लग, पर यीशु मसीह ने उसकी डिजायर उससे पूछना शुरू कर दी, यीशु मसीह ने उसकी इच्छा उससे पूछना शुरू कर दी।
यीशु मसीह ने आप जानने की कोशिश करी। अरे तू जो चाहता है अब दिल खोलकर मुझसे कहे, क्योंकि तूने सारे लोगों के बीच में मेरी गवाही दी है, मेरा नाम लिया है। और आगे लिखा हुआ है, मैं तेरे लिए क्या करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं, क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि वो देखता हुआ वापस लौटेगा। उसका आनंद इस बात का प्रकट करता है कि उसने मानो चंगाई पाई ली है। जैसे हन्ना फिर उदास नहीं रही, उसने मान ही लिया कि अब तो मुझे फल मिल ही चुका है, समय कुछ भी लगे पर यहोवा ने मुझे दे दिया है। और यहां पर भी वो अंधा वर्तिमाई व्यक्ति कहने लगा, प्रभु मैं देखने लगूं। और उसी के बाद यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। ये बात मेरे दिल को बहुत आनंदित करती है कि बहुत से लोग चंगाई पाते हैं, बहुत से लोग अपने जीवन में मिरेकल्स को देखते हैं, पर उसके बाद वो फिर संसार के पीछे हो लगते हैं, फिर वो संसार के पीछे, अपनी इच्छाओं के पीछे चलने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अंधे व्यक्ति की जो सबसे विशेष क्वालिटी थी वो ये थी कि वो चंगाई प्राप्त करने के बाद संसार के पीछे नहीं गया। चंगाई प्राप्त करने के बाद वो फिर लोगों के पीछे नहीं गया, पर चंगाई प्राप्त करने के बाद वो यीशु के पीछे लग गया। वो उसी के पीछे चलने लगा जिसने उसका जीवन बदला और बचाया है। आज मैं और आप भी अपनी परिस्थितियों में यीशु के पीछे चले। हन्ना को एक ही बेटा मिला था, लेकिन वो उसने परमेश्वर के पीछे लगा दिया। ये वो लोग होते हैं जो कभी भी सेल्फिश नहीं होते हैं, जो परमेश्वर के पीछे आने के बाद कभी भी वो केवल अपने स्वार्थ की चिंता नहीं करते हैं, पर वो परमेश्वर के वचन पर और परमेश्वर के पीछे चलने को अपना उद्देश्य बना लेते हैं। फिर बाद ही वही लाइफ चेंजर बन जाते हैं, वही राज्यों को जीतने वाले बन जाते हैं, वही लोगों तक परमेश्वर की आशीषें पहुंचाने वाले बन जाते हैं। फिर वो पहले जैसे नहीं रहते हैं, वो असाधारण बन जाते हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि ये व्यक्ति कूद कर, दौड़ कर, अपने कपड़े को फेंक कर यीशु मसीह के पास आया, मानो उसने चंगाई पाई ली है। बाइबल में एक दृष्टांत और है, एक स्त्री जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उस स्त्री ने भी एक ही बात कही कि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसके विश्वास को देखिए कि उसने अपनी उदासी को अपने पर हावी नहीं होने दिया, कि इतने समय से उसने सारा धन वैद्यों पर लगा चुकी थी। बाइबल कहती है कोई ऐसी जगह दरवाजा नहीं रहा था जहां वो नहीं गई होगी, और 12 सालों से अभी भी वो रोगी थी। लेकिन आज उसने इस बात को ठान लिया था कि मैं उस यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसने पहले अपनी चंगाई रिसीव कर ली थी। उसने यीशु से प्रेयर भी नहीं करवाई, हाथ भी नहीं रखवाया, पर केवल भीड़ में घुसकर अपनी लज्जितपन को भी दरकिनार करके यीशु के वस्त्र को छुआ। और लिखा है कि यीशु पीछे मुड़कर कहने लगा, मुझ में से सामर्थ निकली है, जा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और उसने पहले ही अपनी चंगाई ले ली थी। बाइबल में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने चंगाई लेने के पहले ही अपनी चंगाई को रिसीव कर लिया था, जिसका फल ये हुआ कि कोई देखने लगा, कोई गर्भवती हो गया, कोई चलने लगा। परिस्थितियां बदल गई, क्योंकि उन्होंने अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी उदासी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में, कि परमेश्वर के सब आंसू को पोंछ डालेगा। आज से हम उदास ना रहे, नो मोर सैडनेस। अब उदासी नहीं, पर जब विश्वास किया है तो आनंद के संग किया है। टाइम लग रहा है, समय लग रहा है, कोई बात नहीं। अब्राहम को देने वाला परमेश्वर मुझे देने वाला परमेश्वर है, इसहाक को देने वाला परमेश्वर मुझे देने वाला परमेश्वर है, याकूब को देने वाला परमेश्वर मुझे देने वाला परमेश्वर है। 12 वर्ष से बीमारी के बाद भी चंगाई देने वाला परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। अंधे बर्तिमाई को चंगाई देने वाला परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। परिस्थितियां चाहे कुछ भी क्यों ना कहती हो, लेकिन मैं उदास नहीं रहूंगी, मैं उदास नहीं रहूंगा। मेरे अपने मुझसे क्यों ना कोई कुछ क्यों ना कहते हो, मेरे सगे पति, मेरे भाई बहन, मेरे लोग, मेरे अपने लोग मुझसे क्यों ना कहते हो, पर मैं निराश नहीं होंगी, मैं निराश नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरी उदासी मुझ पर हावी नहीं होगी। मेरे प्रभु का आनंद मेरे जीवन में कार्य करता है, और फिर हन्ना उदास नहीं हुई। आज परमेश्वर चाहता है कि अपनी उदासी को हटा दीजिए, ताकि हम वो पा सके जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है। सबसे बड़ा मंत्री यही है, सूत्र यही है, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर से, तो पहले अपनी उदासी को दूर करिए और विश्वास कर लीजिए कि आपको मिल गया है, परमेश्वर ने आपके लिए कर दिया है। आइए, ये समय है कि हम कुछ समय प्रार्थना में बिताएं और परमेश्वर की महिमा हमदो सना करें। आज हम आपके लिए फिर से प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर आपका कोई भी प्रेयर टॉपिक है तो आप यहाँ पर अपने प्रेयर टॉपिक को दे सकते हैं। हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और आप भी प्रार्थना करिए। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप भी प्रार्थना करिए, ताकि आप अपने जीवन में परमेश्वर के मिरेकल को देख सकें। इन सारे लोगों ने देखा जाए तो हन्ना ने आप प्रार्थना की, अंधे बर्तिमाई ने आप प्रार्थना की,
उस 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने आप अपनी चंगाई के लिए अपने कदम को बढ़ाया। करना हमें पड़ेगा, काम परमेश्वर का है, वो हमें आशीष देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस। प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं। वी वेलकम यू होली स्पिरिट, वेलकम यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमसे प्यार करने वाले सच्चे जीवित दयालु पिता, प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थी नाम में आपके पास आते हैं। पिता हम धन्यवाद देते हैं कि अब कोई उदासी नहीं, कोई शोक नहीं, कोई दुख और पीड़ा नहीं, पर प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद, वो मेरी शक्ति, वो मेरा सहारा है। प्रभु यीशु मसीह जब निर्बल कहे कि मैं बलवान हूँ, जब निर्धन कहे कि मैं धनवान हूँ, अब वो समय आ गया है जब अंधे कहे कि हम देखने लगेंगे। प्रभु यीशु मसीह वो समय आ गया है जब लंगड़े कहे हम चलने लगेंगे, जब गूंगे बोले कि मैं बोलने लगूंगा, जब बहरे कहे हम सुनने लगेंगे। ये मेरा विश्वास है और मैं फिर उदास नहीं रहूंगी, मैं फिर उदास नहीं रहूंगा। परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, विपरीत मेरे सामने आके खड़ी हो गई हो, मेरे अपने मेरे विरोध में खड़े हो गए हो, लेकिन मैं फिर उदास नहीं रहूंगी, मैं फिर उदास नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा आनंद है मेरी ताकत। मेरी नजर मेरे यीशु मसीह पर लगी हुई है। प्रभु आज हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे सारे भाई बहन जितने भी विश्वासी समय जुड़े हैं, सब पर समान रीति से आपका आत्मा काम करे। सबके शोक को आप आनंद में बदल दीजिए, हर एक के विलाप को आप नृत्य में बदल दीजिए। प्रभु पवित्र आत्मा इसी वक्त अपने हाथ को बढ़ा के आप हर एक को ब्लेस करिए। प्रभु यीशु मसीह आज कोई हन्ना यहां से बनकर निकले, आज कोई पिता परमेश्वर वो 12 वर्ष से लहू बहाने वाली स्त्री के समान चंगाई प्राप्त होकर वहां से निकले। आज कोई अंधे बर्तिमाई के समान प्रभु यीशु मसीह अपने अंधेपन से आजाद हो सके। प्रभु यीशु मसीह आज पिता परमेश्वर आंसू को पुछते हुए देखें। आज अय्यूब की तरह यहाँ पर हम किसी को देखना चाहते हैं जो शोक के समय में भी अपने चेहरे की मुस्कुराहट से वहां के माहौल को बदल दे पिता परमेश्वर, और कोई भी हमारे चेहरे को बिगाड़ ना सके, जैसे अय्यूब ने कहा। प्रभु हमारा चेहरा, हमारा आनंद जो हमारे हृदय का है, वो सिर्फ आपकी महिमा के लिए हो। हमारा शोक हो तो, लेकिन वो सिर्फ आपकी डेवड़ी और आपकी कोठरी में आपके संग हो पिता। हमारे आंसू तो दिखे सिर्फ वो यहोवा को दिखे, उसके चरणों पर बहे पिता, मनुष्यों के सामने नहीं, पर यहोवा के सामने मेरी निराशाएं खुले और वो मेरा आनंद में मेरे जीवन का ठहरे पिता परमेश्वर। मेरी निराशाएं भी मेरी ताकत बने, मेरा दुख भी मेरे लिए सामर्थ बने, ताकि मैं जब बाहर निकलूं मैं परमेश्वर का गवाह बन सकूं। पिता हर एक की आज निराशाओं को दूर करते हैं, हर एक की बीमारी को डांटते घुड़कते छोड़ो और दूर दो यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की पिता परमेश्वर गर्भ की आशीष आज यीशु मसीह के नाम से आने पाए पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की निराशा छोड़ के जाने पाए, हर एक की बीमारी आज यीशु मसीह के नाम से वी रिब्यूक एंड कमांड लीव राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। यीशु के नाम से परिवारों को, शरीरों को छोड़ो और दूर हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। अगर किसी का लॉस हुआ रिकवर होने पाए, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अगर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, यीशु के नाम में रिस्टोर होने पाए, फ्रूटफुल होने पाए, नए होने पाए, मजबूत होने पाए, सामर्थ्य होने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। अगर किसी ने अपने प्रियों को खो दिया है, प्रभु यीशु मसीह उनका विश्वास होने पाए कि हमारे विश्वासी हम परमेश्वर में सोए, हम उनसे मुलाकात करने पाए। प्रभु आपका आनंद हृदय में काम करे। प्रभु अगर आज किसी को बैक पेन है, माइग्रेन पेन है, किडनी प्रॉब्लम है, स्टोन प्रॉब्लम है, यूटीआई इंफेक्शन, आर्थराइटिस है, शुगर बीपी प्रॉब्लम है, ओ प्रभु यीशु मसीह एड्स है पिता परमेश्वर, या किसी भी प्रकार का ट्यूमर है, या यूट्रस की कोई प्रॉब्लम है, गुप्त बीमारियां हैं, किसी पुरुष में, किसी स्त्री में कोई ऐसा रोग है जो उस 12 वर्ष से लहू बहाने वाली रोगी स्त्री में था, ऐसी कोई बीमारी जो किसी से शेयर नहीं कर सकते, पेड़ टॉपिक नहीं दे सकते, वो सारी गुप्त की बीमारियां आज हर एक को छोड़कर जाने पाए, हम में से हर एक को छोड़ के जाने पाए। हर एक बीमारियां, हर एक गुप्त बीमारियां, हर एक दिखने वाली बीमारियां, हर एक चोट, हर एक एक्सीडेंट यीशु के नाम से छोड़कर जाने पाए, और प्रभु हर कोई कहने पाए आमीन आमीन। प्रभु ने मेरा छुटकारा किया है। प्रभु विश्वास करते हैं कि अब बलवान होने का समय आ चुका है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। जेएलयू फैमिली के हर एक मेंबर्स को, हर एक कलीसिया पासवान को, देश विदेश के हर एक जन को पिता परमेश्वर, हर एक विश्वासी को आपके लहू में छिपाते हैं। जब आने वाले समय में चर्चेस खुलने जा रहे हैं, आपकी महिमा पिता शुरू हो रही है, हम विश्वास करते हैं कि शांति रीति से खुलने पाए, गवर्नमेंट के रूल्स का पालन हो सके, और पिता लोगों की चंगाई बनी रहे,
किसी भी तरीके से पैंडेमिक का अटैक ना हो सके, कोई भी थर्ड वेव ना आने वाली हो सके, चर्चेस खुलने पाए, शांति और आनंद के संग प्रभु की उपस्थिति को लोग महसूस कर सके। और प्रभु वो लोग परमेश्वर के भवन में बढ़ चढ़कर हिस्सा तो ले, पर पिता परमेश्वर ध्यान के संग परमेश्वर के नाम को लज्जित ना होने दें। प्रभु कलीसियाएं आपके नाम से पिता परमेश्वर प्रॉपर सिस्टम के संग खोल सकें और लोग आपकी महिमा करते हुए परमेश्वर के आत्मा से भरने वाले बन सकें। प्रभु आगे के सारी इबादतों को आपके हाथों में रखते हैं, पापों की माफी मांगते हैं, जेएलयू फैमिली के हर एक मेंबर को ब्लेस करते हैं, हर एक जेएलयू फैमिली पिता परमेश्वर जो पिता अपने हाथों को बढ़ा के सेवकाई में सहयोग करते हैं, उनके कमाई वेतन खत्तों को बरकत देते हैं, ब्लेस करते हैं। प्रभु आप उन्हें इतना दीजिए, इतना दीजिए, इतना दीजिए कि उनके घर में किसी भली वस्तु की घटी ना ठहरे। प्रभु जो किसी भी सेवा में बोते हैं, कहीं भी हाथों को बढ़ाते उन्हें आशीष मिलने पाए पिता परमेश्वर, और हर एक व्यक्ति एक योद्धा बनने पाए। धन्यवाद के संग जय जयकार करते हुए, पापों की माफी मांगते हुए प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि आज की इबादत में परमेश्वर ने मेरे और आपके शोक को आनंद में बदल दिया है, मेरी और आपकी उदासी को हटा दिया है। आज फिर से मैं आपको चिताना चाहता हूँ कि हन्ना फिर उदास नहीं रही। अंधा बर्तिमाई कूद कर उछल कर यीशु के पास गया। वो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने बोला कि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। ये वो लोग थे जिन्होंने चंगाई से पहले अपनी चंगाई पा ली, जिन्होंने यीशु मसीह की रिसीविंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखी कि आप यीशु मसीह मजबूर हो गया उनको बुलाने के लिए। आइए अपने आनंद को हटा दें, अपने आनंद को बढ़ाएं और अपने शोक को हटा दें। प्रभु आप सबको आशीष दें। नेक्स्ट संडे हम फिर मिलेंगे, और नेक्स्ट ट्यूसडे को जो आने वाला है इसमें हम लोग एवरी इवनिंग हम लोग बाइबल स्टडी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो आपको लिंक प्राप्त हो सकता है। आप फेसबुक पर भी हमारे पेज पर जाके ट्यूसडे पर उसे चेक कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं जेएलयू विजन की कोई भी सभा का, तो आप हमें अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर सकते हैं इनबॉक्स में जाके, और वहाँ पर हम आपको डेली अपडेट्स आपको देते रहेंगे सभाओं के बारे में, और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।